ईरान ने मिसाइल दागा, इजराइल दुम दबा कर भागा। ईरान और इजराइल की जंग में भारतीय मुसलमान और विश्व के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन सौंप दिया है। अब क्या होगा ईरान और इजराइल का अगला हमला, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बीते रोज जब सारी दुनिया सो रही थी, तब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान से इजराइल की काफी दूरी है, जिसकी वजह से ईरान के बॉर्डर से मिसाइल उड़ा और इजराइल के कई इलाकों में जाकर वो फट गया। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स का यह मानना है कि उन्होंने आसमान में 90% मिसाइल को उड़ा दिया है, लेकिन हकीकी तौर पर जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान द्वारा छोड़ी गई कई मिसाइल्स इजराइल की सरजमीन पर जाकर फट गई है, जिससे इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। किसी के हाथाहाथ या फिर मौत की खबर इसलिए नहीं आई क्योंकि इजराइल को इस हमले के बारे में पता था, इसलिए इजरायली लोग पहले से ही बंकर पर जाकर छुप गए। ना कोई रास्ते पर था, ना कोई अपने घर पर था। इसीलिए कुछ रेस्टोरेंट पर बॉम्ब फटा, कुछ रास्तों पर बॉम्ब फटा और वीरान जगहों पर ईरान का मिसाइल गिरा। किसी की मौत की खबर नहीं थी। ईरान ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने इजराइल पर 180 से लेकर 200 के आसपास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल पर मुश्तमिल उसने मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया और कहा कि अगर इजराइल दोबारा ईरान पर अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो ईरान का हमला और इससे ज्यादा तेजी से इजराइल पर होगा। जिसके बाद आयरन डोम और इजराइल का डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया और कई मिसाइल इजराइल के सरजमीन पर गिरी है। इससे यह साबित नहीं होता कि ईरान ने इजराइल पर जंग छेड़ दिया है, नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि इजराइल ईरान पर मुड़कर हमला करेगा या नहीं करेगा, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इजराइल के डिफेंस फोर्स ने खुद इस बारे में पुष्टि की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले उनके जबान से आप सुन लीजिए। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान पर हमला करेगा, जमीनी स्तर से हो या फिर हवाई हमले हो, वो ईरान के इस हमले का जवाब देगा। और ईरान के इस हमले को उन्होंने बहुत बड़ा हमला बताया, जबकि इजराइल को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, तो फिर ये बड़ा हमला क्यों बता रहा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वीडियो जारी करते हुए ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ सीरिया, लेबनान, गाजा, यमन और ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए एक बड़ा अल्टीमेटम ईरान को दिया है। पहले उनका बयान सुनिए। אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם,
ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה וציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה. तो इस इब्लिस और शैतान ने ईरान को बड़ी चेतावनी जारी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के खुफिया इंटेलिजेंस मोसाद ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के तहत उसने ये समझाने की कोशिश की है कि चूँकि ईरान के पास एक पावर प्लांट है जिसके थ्रू पूरे ईरान में बिजली सप्लाई होती है और ईरान वार्निंग दे रहा है, इजराइल वार्निंग दे रहा है ईरान को कि अगर ईरान दोबारा ऐसा कोई हमला करेगा इजराइल पर तो इजराइल ईरान के इस ठिकाने पर, इस पावर प्लांट पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर देगा। और ये वाकई में बहुत बड़ी चेतावनी है इजराइल की तरफ से ईरान को, क्योंकि ईरान अब इजराइल पर दोबारा हमला नहीं करेगा और ना ही इजराइल ईरान पर हमला करेगा। बस इजराइल चेतावनी दे रहा है वीडियो जारी करके, जो ईरान का पावर प्लांट है जिससे पूरे ईरान के क्षेत्र में बिजली मिल रही है, वो सब ठप पड़ जाएगा अगर इजराइल ईरान के इस पावर प्लांट पर अटैक कर दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल चेतावनी क्यों दे रहा है, इजराइल सीधा इस पावर प्लांट पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन यह है कि ईरान को रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल सौंप दिया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और ये ईरान और इजराइल के पूरे जंग को बदल कर रख देगा। आपके इस भाई की वीडियो लग रहा है अरब देशों के कई मुसलमानों ने सुन ली है, बड़े बड़े लोगों ने सुन ली है शायद। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इजराइल, जब तक ईरान और मुस्लिम देश रशिया और चाइना का साथ नहीं ले लेते, इजराइल को खत्म करना नामुमकिन है। और आखिरकार ईरान को रशिया ने न्यूक्लियर वेपन सौंप दिया है, न्यूक्लियर डील उसके साथ कर ली है और कई न्यूक्लियर मिसाइल उसने ईरान को सौंप दिए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल ईरान पर डायरेक्ट हमला करने से डर रहा है, क्योंकि ये जंग अब हाथ से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ईरान भी एक अनऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन चुका है, जिससे यूएसए भी डरा हुआ है और यूके भी डरा हुआ है। वह खुद बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अब रशिया को ईरान बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करेगा, बदले में रशिया ईरान को न्यूक्लियर वेपन सौंप रहा है। न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी उसके साथ शेयर कर रहा है। अनऑफिशियली तौर पर कई न्यूक्लियर मिसाइल उसने ईरान को सौंप दिए है, जिसकी वजह से अब इजराइल ईरान का कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ईरान ने एक तरफा 180 से 200 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया है। गाजा में खुशी का माहौल देखने को मिला, गाजा के लोग काफी खुश थे कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। और अब इजराइल ईरान पर बिल्कुल भी हमला करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अनऑफिशियली अब ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल हैं। अब इस बीच एक गद्दार सामने निकला है, वो है जॉर्डन। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइल्स को गिराने की कोशिश की, क्योंकि ईरान से मिसाइल सीधा इजराइल पर नहीं जा सकती है, क्योंकि ईरान के बाद इराक है, इराक के बाद जॉर्डन है, सीरिया है और फिर इजराइल है।
तो ईरान से जो मिसाइल उड़ेगी वो इराक और फिर जॉर्डन के आसमान से होकर इजराइल पहुंची, क्योंकि ईरान दुनिया के एक कोना में है और फिर दुनिया के दूसरे कोना पर इजराइल है। और इस दरमियान जॉर्डन ने ईरान के कई मिसाइल को गिराने की कोशिश की है। इजराइल के सपोर्ट में उसने ये काम किया है और ये बड़ी दुखद बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि दुनिया के बड़े नेताओं ने ईरान द्वारा किए गए इस हमले पर कुछ बड़े बड़े प्रतिक्रिया दी है, जो कि जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आप चाहे यूट्यूब में आप जितना भी चैनल देख लो, जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है ऐसी रिपोर्ट शायद ही कोई आपको देगा। लोग ये कहेंगे इजराइल तबाह और बर्बाद हो गया, इजराइल का घंटा कुछ नहीं उखड़ा। लेकिन ईरान ने बहुत बड़ा काम किया है अटैक करके, और ईरान के लिए फ्यूचर अब ब्राइट हो चुका है, इजराइल के लिए डार्क होने वाला है। और किस तरीके से इजराइल को अब सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है ईरान, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और बताएंगे। उससे अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखिए, भारत के लाखों लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि भारत के मुसलमानों को समझना जरूरी है कि ये इस वक्त चल क्या रहा है ईरान और इजराइल के दरमियान, और कैसे इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है जो इस वक्त किसी को पता ही नहीं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएगा यूट्यूब का एल्गोरिदम। तो लाइक शेयर कमेंट करने के बाद अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर ईरान इजराइल की जंग पर अपडेट लेने के लिए, सही अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं अगले वीडियो में।